स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारी सिविल स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस वीडियो में हम जो है दोस्त RWA की सामान्य हिंदी की जो बुक है दोस्त, उसमें जो भी 2023 में जिस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्त, हम जो है उनके PY की क्वेश्चन चैप्टर ऑफ चैप्टर वाइज उस बुक का सॉल्यूशंस कर रहे हैं। ठीक है। और आज जो है दोस्त हमारा 10वां क्लास है। इससे पहले जो है हमारी 9 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं दोस्त। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो उनको सबसे पहले आप देख लीजिएगा। लिंक मैं आपको उनकी प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट मेंशन कर दूंगा। वहाँ से जो है आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है। मैं आपको बता दूं कि दोस्त हमारी 6 PM पर हिंदी की चलती है। 7 PM पर जो है जो RWA की सामान्य अध्ययन की जो बुक है दोस्त, उसके जो है टॉपिक्स वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं, यानी कि टॉपिक्स वाइज हम उसको रिवाइज कर रहे हैं दोस्त। 8 PM पर हमारी चलती है रीजनिंग की। ठीक है। जो रोजगार विद अंकित की रीजनिंग की बुक है दोस्त, उसमें जो भी हमारे 2023 उससे पहले के एग्जामों में PY की क्वेश्चन जिस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके चैप्टर ऑफ चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस हम रोज रात 8 PM पर क्लास में करते हैं। ठीक है। उनके भी जो है हमारी क्लास 10 हो चुके हैं। ठीक है दोस्त, इस क्लास में हम जो है सामान्य हिंदी के में शुद्ध और अशुद्ध जो चैप्टर है दोस्त, वो आज हम क्लास में करने वाले हैं। ठीक है। इसके आज कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर जो है इसके जो क्वेश्चंस बचते हैं प्यारे दोस्त, वो अगली नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको 9 क्लास जो है बता दिए हैं। और क्या, और जो सामान्य हिंदी की क्या बोलेंगे RWA की बुक है, इसके जो भी 2 या 4 जो चैप्टर हैं दोस्त, हमारे 2 या 4 चैप्टर वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो है हम शुद्ध और अशुद्ध जो है चैप्टर देखेंगे। और दोस्त अभी तक हम आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि आपकी कोई भी क्लास और कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चंस के साथ। शुद्ध और अशुद्ध में जो भी टॉपिक्स में और 2023 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आज हम इस क्लास में कर रहे होंगे। प्यारे दोस्त, ये है हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, जो कि SSC GD 12 जनवरी 2023 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। यानी कि ये एक जो टॉपिक है दोस्त, यदि हमें जो है हिंदी की वर्तनी यानी कि जो शब्द दिए हुए हैं, जैसे कि स्वच्छता दिया दिया हुआ है, प्रथम दिया हुआ है, भारत दिया हुआ है। प्यारे दोस्त, ये जो है इनमें से यानी कि अगर आपको सही वर्ड लिखना आता है तो ये क्वेश्चन यानी कि ये चैप्टर आपके लिए, मतलब कि आपको इसको ज़्यादा रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है, फिर आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया है। ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया कि भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है, यानी कि जो इंदौर है वो स्वच्छता की स्थान पर सबसे पहले है। तो देखेंगे स्वच्छता की, और इसमें पूछा गया कि जो अशुद्ध वर्तनी है वो किस वाले वर्ड की है। तो स्वच्छता तो बिल्कुल सही है, ऐसा ही लिखा जाता है स्वच्छ। देखो, आपको ओनली जो है वो सही ही वर्ड पढ़ने हैं, ना कि आपको गलत वर्ड पढ़ने हैं। ठीक है। जैसे कि स्वच्छता ऐसे लिखा जाता है तो हमेशा आपको इस तरह ही देखना है, अशुद्ध इसकी वर्तनी देखनी ही नहीं है ना। तो स्वच्छता जो है आपको, मतलब कि कोई सी भी वर्तनी हो, सिर्फ आपको सही वाली वर्तनी ही देखनी है, ताकि अगर आपके एग्जाम में आए तो आपके माइंड में जो है वही वो जो है वर्तनी क्रिएट हो सके। ठीक है। तो स्वच्छता बिल्कुल ये सही लिखा हुआ है, ऐसा ही लिखा जाता है, आप देखिएगा। प्रथम भी हमारा बिल्कुल सही है और यहाँ पर भारत भी बिल्कुल सही है। तो त्रुटि कहाँ पर है? इंदौर में। ठीक है। इंदौर लिखा कैसे जाता है दोस्त? इंदौर लिखा जाता है इस तरीके से। ठीक है। इस पर जो है वो डबल मात्राएं चढ़ाई जाती हैं और यहाँ पर बिंदी रखी जाती है। इंदौर इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसका राइट विकल्प क्या होगा? इसमें पूछा क्या है, अशुद्ध वर्तनी का, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। तो क्या बोलेंगे? ये हमारा क्या बोलेंगे? इंदौर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इस क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे हैं नहीं, ये लगभग आज की क्लास में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। कल जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? दोस्त, तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती। क्या बोलेंगे? तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती। और इसमें जो है कौन से वर्ड में जो है त्रुटि है, यानी कि कौन सा वर्ड जो है जो कि गलत लिखा हुआ है नहीं, जो कि सबसे ज़्यादा गलत लिखा हुआ है। तो क्या पार गलत है? नहीं, पार बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, डरकर बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, नौका जो होती नाव होती है बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है। लेकिन जब जो है प्यारे दोस्त हम इस वाले रूट पे आते हैं, यानी कि जब हम तूफान पे आते हैं, तो तूफान ऐसे नहीं लिखा जाता है। तूफान कैसे लिखा जाता है दोस्त? तूफान लिखा जाता है
यानी कि इसमें जो है बड़ा ऊ की मात्रा होती है लगभग इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि तूफान के नीचे जो होगी वो छोटा ऊ की मात्रा नहीं होगी, वो बड़ा ऊ की। देखो ये कैसे बोलेंगे, अगर हम इसको अपने हिंदी भाषा में बोले तो तूफान हो जाएगा। क्या बोलेंगे? तूफान। तूफान यानी कि जब इसमें बड़ा ऊ की मात्रा लगा देंगे तो हम क्या बोलेंगे इसको? तूफान। यानी क्या नहीं, मतलब कि तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती, ठीक है। क्या बोलेंगे? तूफान इसका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से शब्द में वर्तनीगत जो अशुद्धि है वही हमें जो है छांटना है। हमारे मन में प्राणी मात्र मंत्र के लिए करुणा होनी चाहिए। हमारे मन में प्राणी मंत्र के लिए करुणा होनी चाहिए। तो क्या मंत्र होता है यहाँ पर? यहाँ पर मंत्र नहीं होता, तो त्रुटि जो है प्यारे दोस्त वो यहीं होगी, ठीक है। हमारे मन में प्राणी मंत्र के लिए करुणा होनी चाहिए, ठीक है ना। हमारे इसमें गलत है, ये जो है प्राणी बिल्कुल सही है, करुणा भी हमारा बिल्कुल सही लिखा है प्यारे दोस्त, और जो हमारे हैं वो भी बिल्कुल सही लिखा है। और जो हमसे शब्द जो है वर्तनीगत अशुद्धि पूछी थी प्यारे दोस्त, वो हमारा मंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। देखो इसमें क्या अशुद्धि हो जाएगी प्यारे दोस्त? इसमें जो सफल लिखा है ना, ये सफल गलत होगा। क्यों होगा? देखो जब कोई व्यक्ति परिश्रम करता है तो वो सफल होता है, ना कि सफल होता है, ठीक है। तो सफल से यहाँ क्या आएगा? वो सफल आएगा। और इसमें क्या पूछा है कि वर्तनीगत अशुद्धि क्या है? तो परिश्रम देखेंगे प्यारे दोस्त, वो बिल्कुल सही लिखा है। वाक्य अशुद्धि है, वाक्य भी बिल्कुल सही लिखा है। और क्या बोलेंगे? सफल जो है यहाँ पर बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ये गलत लिखा हुआ है। इस वाले रूट वर्ड पे क्या बोलेंगे? वो सफल आएगा, ठीक है, सफल आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे? परिश्रम, जो परिश्रम करते हैं प्यारे दोस्त वे सफल होते हैं, ना कि सफल होते हैं। तो बिल्कुल इसका सफल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महादेवी वर्मा महान कवयित्री थी, इस वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो महादेवी वर्मा महान कवयित्री, तो दोस्त अगर आप कवयित्री को देखोगे तो इसकी जो वर्तनी है प्यारे दोस्त वो बिल्कुल गलत लिखी है, ठीक है। मैं आपको अभी बताऊंगा इसके ऑप्शन को देख कर के कौन सी कवित्री बिल्कुल सही होती है। तो कवित्री को इस तरीके से हमारी लिखी जाती है। इसमें जो है क्या बोलेंगे? इसमें जो है ये जो है यहाँ पर जो है छोटी की मात्रा नहीं है, तो ये जो है हमारे कवित्री यहाँ पर गलत होगा। इसके ऑप्शंस देखेंगे हम, ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर, यानी कि इसमें रॉन्ग पूछा गया कि रॉन्ग कौन सा होगा प्यारे दोस्त? वो हो जाएगा हमारा कवित्री। महादेवी बिल्कुल सही, ऐसे ही लिखा जाता है। वर्मा जी बिल्कुल भी ऐसे ही लिखा जाता है। और क्या बोलेंगे? महान भी ऐसे ही लिखा जाता है। कवित्री जो होगा प्यारे दोस्त ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, कवित्री इस तरीके से नहीं लिखा जाता, ठीक है। कवित्री लिखा कैसे जाता है? तो कवित्री इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, कई बार एग्जामों में ये पूछा गया है, 2023 में भी, 2022 में भी और 2019 में भी प्यारे दोस्त इससे वर्तनी पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, और इसमें क्या पूछा गया है कि यह रास्ता डैश है, सावधानी से चलें। यानी कि इसमें क्या पूछा गया, ये खाली स्थान है, इस पर जो है कौन सा वर्ड अगर सही लगाया जाए तो वो क्या आएगा? जैसे कि ये रास्ता जो है वो कैसा है? क्या वो दुर्गम है? क्या वो दुर्गम है? दुर्गम है मतलब कि इसमें क्या पूछा गया है कि जो दुर्गम दुर्गम की जो यानी कि वर्तनी है वो कैसी होगी, मतलब कि किस तरीके से लिखी जाएगी। तो दोस्तों यह रास्ता दुर्गम है, ना कि दुर्गम होगा, ना ही दुर्गम होगा, ना ही दुर्गम होगा। प्यारे दोस्त जो वर्तनी होगी दुर्गम की वो दुर्गम हो जाएगी। आधा रह ऊपर के गा के ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं तुम्हारे डैश भविष्य की कामना करता हूँ। मैं तुम्हारे, देखो उज्जवल जो वर्ड होता है दोस्त ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और ये मोस्टली आपको याद रखना है, ठीक है। उज्जवल की वर्तनी कैसे लिखी जाती है प्यारे दोस्त? देखो जो एसएससी ने इसको राइट माना है वो है इसका सी, ठीक है। जो इसने सही माना है वो उज्जवल इस तरीके से लिखाया जाता है। देखो ये जो जा है वो दोनों आधे होंगे और वाह जो है वो पूरा होगा, एल जो है वो पूरा होगा, ठीक है। इस तरीके से जो है
यानी मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ठीक है, ये जो है वर्ड उज्जवल यहाँ पर खालिस्तान के बाद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। महाभारत के युद्ध, क्या बोलेंगे, महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने कौरवों की मदद के लिए 11 अक्षौणी सोनाएं दी थीं। क्या दी थीं? 11 अक्षौणी सोनाएं दी थीं। तो वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला है। देखो, इसमें महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने कौरवों की मदद के लिए 11 अक्षौहिणी सोनाएं दी थीं। तो इसमें कौन सा महाभारत बिल्कुल सही लिखा हुआ है प्यारे दोस्त? ठीक है, महाभारत जो है वो बिल्कुल सही लिखा है, और कौरवों भी हमारा बिल्कुल सही है, कृष्ण भी हमारा बिल्कुल सही है प्यारे दोस्त। जो अक्षौहिणी होगा ना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो अणय की मात्रा है वो फर्स्ट से चढ़ेगी इस तरीके से। ठीक है, अक्षौहिणी होगा, ना कि अक्षौहिणी होगा। ठीक है, तो विकल्प क्या बोलेंगे? डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में अशुद्ध शब्द की पहचान करें प्यारे दोस्त। अशुद्ध कौन सा है? अशुद्ध हमारा उज्ज्वल होता है। क्यों होता है? ये देखो, हमारा कवित्री बिल्कुल सही है, अतिथि भी प्यारे दोस्त बिल्कुल सही है, और हमारा अंधकार भी बिल्कुल सही है। उज्ज्वल क्यों गलत है, मैं आपको बताता हूँ। उज्ज्वल जो है वो इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी अभी आपको बताया था कि उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि दोनों जय आधे होते हैं प्यारे दोस्त, और जो वह होता है वो पूरा होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है प्यारे दोस्त? तो क्या बोलेंगे? देखो, इसमें क्या छांटना है? इसमें हमें अभिनेता की जो वर्तनी है वो छांटनी है कि वो कौन सा विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो अभिनेता क्या होता है? क्या वे अभिनेट होते हैं? नहीं, अभिनेता नहीं होगा। ठीक है, ये जो मात्रा है जो इस साइड चढ़ेगी, तो जो ये है अभिनेता प्यारे दोस्त, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सी विकल्प, ना ही अभिनेत्रा होगा। ठीक है, और अभिनेत्रा अगर स्त्रीलिंग में किया जाए तो दोस्त वो क्या बोलेंगे? वो हो जाएगा हमारा अभिनेत्री, अगर स्त्रीलिंग में पूछा जाए। ठीक है, अभिनेत्री हो जाएगा। तो इसका राइट क्या बोलेंगे? ये शब्द है जिसकी शुद्ध वर्तनी है प्यारे दोस्त अभिनेता की, वो हमारा सी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां। शुद्ध वर्तनी बताएं। तो इसमें भी हमें क्या बताना है? शुद्ध वर्तनी बताना है। किसकी जो है सही जो है हमारी वर्तनी है? तो लालसा यहाँ पर गलत है, शोणित गलत है, मत्स्य गलत है, शोणित बिल्कुल सही है दोस्त। ये हमारा शोणित हो जाए। लालसा कैसे लिखा जाएगा? लाल सा, ये सा जो है इस तरीके का आएगा। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा, और जो हमारा शोणित है, शोणित, ये इस तरीके से लगाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ये एक मात्रा नहीं होगी, मत्स्य मत्स्य होगा, मत्स्य। ठीक है, ये इस तरीके से होगा मत्स्य, इस तरीके से ये इसको लिखा जाएगा। तो क्या बोलेंगे? यहाँ पर शोणित बिल्कुल इसकी सही वर्तनी है, तो वही शब्द हमें छांटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वालों वर्तनी को पहचानिए। तो क्या बोलेंगे? शुद्ध वर्तनी कौन सी है, किसकी छांटनी है? आविष्कार की। तो आविष्कार किस तरीके से लिखा जाता है प्यारे दोस्त? क्या आविष्कार होता है? क्या बोलेंगे? आविष्कार इसका नहीं होगा। क्या वो आविष्कार होता है? तो आविष्कार तो देखो छोटी उसकी मात्रा होती है, उसमें बड़ी की मात्रा नहीं होती। आविष्कार ये नहीं होगा। उसके बाद क्या आविष्कार होगा? वो आविष्कार भी नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे दोस्त? जो 12वें का आंसर होगा वो हमारा क्या बोलेंगे? वो हो जाएगा हमारा आविष्कार। अब आविष्कार होता है। ठीक है, ये जो है यानी कि बी विकल्प हमारा सही होगा। सी में जो है यहाँ पर एक वो नहीं है, यानी कि इस तरीके से हमारा जो है आविष्कार लिखा जाएगा। तो राइट विकल्प क्या हो जाएगा इसका? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी जीडी 2021 में ये पूछे गए हैं वर्तनी के तौर पे। तो इसकी सही वर्तनी देखें दोस्त, वो शुद्ध जो हमारा वर्तनी होगा वो कौन सा होगा? यानी कि तत्कालिक की जो सही शुद्ध वर्तनी होगी प्यारे दोस्त, वो क्या हो जाएगी? क्या वो तात्कालिक हो जाएगी? क्या वो तत्कालिक हो जाएगी? तत्कालिक तो बिल्कुल नहीं होगी। ये तत्कालिक ये भी नहीं होगी, तत्कालिक तो ये भी नहीं होगी। इसकी क्या बोलेंगे? तात्कालिक, यानी कि ए विकल्प प्यारे दोस्त बिल्कुल सही बोलेंगे। ठीक है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14वां,
और दोस्त ये इस क्लास के जो कि क्वेश्चंस हैं हम 2023 के ख़त्म कर चुके हैं। और क्या बोलेंगे जो और इसके नेक्स्ट में जो हमारे 2021 में इसका पेपर हुआ था दोस्त, उसके भी आज हम जो क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे इस चैप्टर से, वो भी आज हम जो है इसके ख़त्म कर रहे होंगे। यानी कि पूरी लगभग तरीके से आज इसका चैप्टर का जो है हम समाधान कर देंगे, यानी कि इसको ख़त्म कर देंगे। कल जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या बोलेंगे, यानी कि हमें जो है वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, सही वर्तनी वाले, ठीक है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना, तो कौन सा होगा इसमें सही वर्तनी, यानी कि जो प्रस्तुतिकरण का सही वर्तनी होगा वो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त। प्रस्तुतिकरण कैसे लिखा जाता है, तो वो होगा हमारा क्या, प्रस्तुतिकरण। ये हमारा बिल्कुल सही होता है। इन पर आप टेप लगा दिए, इनको देखना ही नहीं है एग्ज़ाम से पहले तक प्यारे दोस्त, इनको आपको देखना ही नहीं है। यदि आपने इनको देखा तो आप एग्ज़ाम में पक्का कन्फ्यूज होने वाले हो। तो देखो, आपको सिर्फ शुद्ध वर्तनी देखनी है, ना कि रॉन्ग वाली, गलत वाली बिल्कुल नहीं देखनी दोस्त। फिर सिर्फ आपको राइट वाली देखनी है ना, शुद्ध वाली। नेक्स्ट है हमारा सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें पूछा क्या कि संसारिक, क्या बोलेंगे, संसारिक का मतलब कि संसारिक की जो वर्तनी होती है प्यारे दोस्त वो क्या होती है। तो संसार की जो वर्तनी होती है वो हम क्या बोलेंगे,